हेलो एंड वेलकम बैक टू EHS अमित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्रेन ऑनबोर्डिंग अप्रूवल प्रोसेस के ऊपर। क्रेन ऑनबोर्डिंग अप्रूवल प्रोसेस का डिटेल्स में बात करने से पहले डिस्कस करते हैं क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है क्रेन ऑनबोर्डिंग अप्रूवल के ऊपर। बेसिकली स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में सेक्शन 29 में क्लियरली मेंशन है कि किसी भी तरीके का लिफ्टिंग इक्विपमेंट गुड कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए एंड वो इक्विपमेंट साउंड मटेरियल एंड एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लिफ्टिंग इक्विपमेंट हमेशा प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट को कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा एग्जामिन करना जरूरी है एटलीस्ट वंस इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड एग्जामिनेशन का रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट, किसी भी लिफ्टिंग मशीन, चेन, रोप, लिफ्टिंग टैकल्स को सेफ वर्किंग लोड से ज्यादा लोडेड नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट टेस्टिंग पर्पस। नेक्स्ट, किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट में सेफ वर्किंग लोड मार्क करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, व्हील ट्रैक बेस ट्रैवलिंग क्रेन जब स्टैंडिंग पोजीशन में है तब इस तरीके से उसे फिक्स करना है कि वो 6 मीटर से ज्यादा ऑटोमेटिकली अप्रोच ना कर पाए। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में BOCW रूल 1998 में रूल नंबर 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64 ये सब रूल में लिफ्टिंग इक्विपमेंट को सेफली ऑपरेट करना एंड मेंटेन करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फॉर एग्जांपल, लिफ्टिंग इक्विपमेंट का कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस क्या होना चाहिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट का टेस्ट एंड पीरियोडिकल इंस्पेक्शन कैसे करना है, क्रेन का ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर कैसे ऑपरेट करना चाहिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट में सेफ वर्किंग लोड को मार्क होना जरूरी है, किसी भी तरीके का लिफ्टिंग अप्लायंस का लोडिंग प्रोसीड्योर क्या होना चाहिए, लिफ्टिंग अप्लायंसेस का ऑपरेशन किस तरीके से होना चाहिए। बेसिकली स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में किसी भी तरीके का लिफ्टिंग अप्लायंसेस का इंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज एक्ट एंड BOCW RECS रूल में इंस्ट्रक्टेड है। अभी बात करते हैं क्रेन ऑनबोर्डिंग अप्रूवल प्रोसेस का क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए। स्टेप 1 में क्रेन ऑनबोर्डिंग का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। क्रेन ऑनबोर्डिंग इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्रेन को प्लेस करना है ऑर्गेनाइजेशन का आउटसाइड प्रीमाइसेस में। उसके बाद सिक्योरिटी जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट को क्रेन का अराइवल का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट को क्रेन ऑनबोर्डिंग इंफॉर्मेशन पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रेन का लीगल डॉक्यूमेंटेशन को चेक करवाना। क्रेन का लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग प्रोसेस में सबसे पहले जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट क्रेन का अराइवल का इंफॉर्मेशन सेफ्टी ऑफिसर को प्रोवाइड करता है एंड उसके बाद जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट का कंसर्न पर्सन क्रेन का लीगल डॉक्यूमेंटेशन का ओरिजिनल कॉपी एंड फोटो कॉपी सेफ्टी ऑफिसर को सबमिट करता है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने के लिए। क्रेन का लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग में क्रेन का सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का वैलिडिटी चेक किया जाता है। उसके बाद क्रेन को फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर लोड टेस्ट किया गया है कि नहीं उसे चेक किया जाता है। ये चेक करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम में ये देखा जाता है कि जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए क्रेन को रेंट में लिया जाता है एंड रेंट में जब लिया जाता है तब एक जगह से दूसरा जगह क्रेन ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर के टाइम में और क्रेन का प्रीवियस अगर कुछ मॉडिफिकेशन एंड ऑल्टरेशन हुआ है तब उसका प्रीवियस लोड टेस्ट का ऑथेंटिकेसी नहीं रहता है। इसीलिए ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि क्रेन को हमेशा विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ही लोड टेस्ट करवाना जरूरी है। क्रेन को लोड टेस्ट करने के बाद एज पर वेस्ट बंगाल फैक्ट्रीज रूल फॉर्म 8 प्रोवाइड किया जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। ये भी अवेलेबल है कि नहीं एंड इसका वैलिडेशन भी चेक करना जरूरी है लीगल डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट, क्रेन का इंश्योरेंस का वैलिडेशन सही से है कि नहीं चेक करना है। नेक्स्ट, क्रेन का रोड टैक्स का वैलिडेशन है कि नहीं चेक करना है। नेक्स्ट, क्रेन का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वैलिडेशन है कि नहीं चेक करना है। नेक्स्ट,
क्रेन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वैलिडेशन करना होता है। नेक्स्ट, क्रेन का ड्राइवर का लाइसेंस को भी वैलिडेशन करना होता है एंड क्रेन का ड्राइवर का आई टेस्ट का रिपोर्ट चेक करना एंड उसे भी वैलिडेट करना जरूरी है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन का ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी चेक करने के बाद सेफ्टी ऑफिसर फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंटेड करके रखता है फॉर फर्दर ऑडिटिंग प्रोसेस के लिए। क्रेन का लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक होने के बाद क्रेन का लोड टेस्टिंग होता है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, जिसे थर्ड पार्टी चेक भी कहा जाता है। क्रेन टेस्टिंग प्रोसेस में सेफ्टी ऑफिसर एज पर लोड चार्ट के हिसाब से लोड टेस्ट क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, जिसमें एज पर एज प्रैक्टिकेबल मैक्सिमम बूम लेंथ एंड मिनिमम एंगल को कंसीडर करके टेस्ट लोड को डिटर्मिनेशन किया जाता है। टेस्ट लोड को डिटर्मिनेशन करने के बाद कॉम्पिटेंट पर्सन लोड टेस्ट कैरी आउट करता है इन प्रेजेंस ऑफ जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट एंड सेफ्टी ऑफिसर। कभी कभी इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज ये रेकमेंड करता है कि क्रेन का रेटेड कैपेसिटी अगर 50 टन से ज्यादा है एंड उसे लोड टेस्टिंग किया जा रहा है, तब इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को इनवाइट करने के लिए प्रायर टू लोड टेस्टिंग। क्रेन का थर्ड पार्टी चेक होने के बाद क्रेन का फिजिकल कंडीशन का चेकिंग किया जाता है। क्रेन का फिजिकल कंडीशन चेकिंग प्रोसेस में क्रेन का लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्लियरेंस हो जाने के बाद क्रेन को अलाउ किया जाता है फैक्ट्री प्रीमाइसेस का पार्किंग एरिया में प्लेस करने के लिए। उसके बाद क्रेन का फिजिकल इंस्पेक्शन जॉइंटली कंडक्ट किया जाता है जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट का कंसर्न पर्सन एंड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा। क्रेन का फिजिकल कंडीशन चेक करने के समय सेफ वर्किंग लोड क्लियरली मार्क है कि नहीं उसे चेक किया जाता है एंड लोड चार्ट फिक्स किया है कि नहीं उसे भी देखा जाता है। नेक्स्ट, जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट का ऑथराइज पर्सन क्रेन को सेफ डिक्लेयर किया है कि नहीं उसे भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का कैबिन में फायर एक्सटिंग्विशर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का लोड रेडियस इंडिकेटर सही से काम कर रहा है कि नहीं चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का मोशन लिमिट डिवाइस सही से काम कर रहा है कि नहीं उसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का ओवरलोड कटआउट डिवाइस सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं उसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का लेवल इंडिकेटर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं उसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का ऑल गार्डिंग प्रॉपर्ली फिटेड है कि नहीं चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन में सेफ वर्किंग लोड चार्ट अवेलेबल है कि नहीं उसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का स्टैंडिंग एंड सपोर्ट गुड कंडीशन में है कि नहीं चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का लिफ्टिंग अटैचमेंट में सेफ वर्किंग लोड क्लियरली मार्क है कि नहीं चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का टायर कंडीशन सेफ है कि नहीं चेक किया जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का फिजिकल कंडीशन ओके है कि नहीं उसे चेक किया जाता है, जिसमें ऑयल लीकेज, बॉडी कंडीशन, बूम कंडीशन, विंच ड्रम को देखा जाता है। नेक्स्ट, क्रेन का लोड टेस्टिंग के दौरान किसी भी तरीके का एबनॉर्मल कंडीशन हुआ है कि नहीं उसे भी चेक किया जाता है। ये सब चेक पॉइंट को इंस्पेक्शन एंड वेरीफाइड करने के बाद सेफ्टी ऑफिसर एंड जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट पर्सन कमेंट प्रोवाइड करता है क्रेन का ऑपरेशन अप्रूवल के लिए। क्रेन का फिजिकल कंडीशन को चेकिंग एंड क्लियरेंस होने के बाद क्रेन को अप्रूवल दिया जाता है ऑपरेट करने के लिए। क्रेन ऑपरेशन अप्रूवल प्रोसेस में क्रेन का लीगल कंडीशन एंड क्रेन का फिजिकल कंडीशन एंड क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद क्रेन अप्रूवल चेकलिस्ट का 1 कॉपी जॉब एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया जाता है एंड क्रेन के ऊपर सेफ क्लियरेंस स्टिकर को फिक्स किया जाता है। ये एक सैंपल क्रेन सेफ क्लियरेंस स्टिकर है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।